हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होगे। और जैसे कि अब आपका क्लास 10th का रिजल्ट 20 मई के बाद आ ही जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल साइट पे बता दिया कि या तो 20 मई को या फिर 20 मई के बाद आप सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो यार आपके लिए बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल सारी की सारी चीज़ें होंगी कि आप लोग कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करो, या तो आप लोग कॉमर्स चूज़ करोगे, या तो आप लोग साइंस चूज करोगे, या ह्यूमैनिटीज चूज करोगे। देखो, है ना, वो सब आपका अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप लोगों को फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बेसिस पे बेटा आप लोगों को अपना सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे दोस्त बायो ले रहे हैं, मेरे दोस्त अकाउंट्स ले रहे हैं, तो हम लोग वो ले लें। ठीक है, वो देखो जो लोग दोस्त है ना, वो तो हमेशा दोस्त तो रहते ही रहते हैं। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट्स अलग भी ले लोगे तो वो आपके फ्रेंड्स तब भी रहेंगे, आप लोग तब भी मिलते रहोगे लंच ब्रेक्स में, हर जगह। हम भी ऐसे ही करते थे यार। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मैथ्स ले ली थी, मैंने बायो ले ली थी, हमारी क्लासेस अलग हो गई थी, लेकिन हम फिर भी लंच वगैरह में, देखो जो लोग दोस्त होते हैं ना वो हमेशा आप लोगों के साथ रहते हैं। तो दोस्तों के चक्कर में आके तो आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन पे बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करना है। जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपने फ्यूचर में सपना देखा है, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, अकाउंटेंट बनने का, XYZ जो भी आपने सपना देखा हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने बायो को चूज कर लिया है, तो मुझे पता है आप लोगों का पहला ड्रीम यही मन में आता है कि नीट देंगे, MBBS करेंगे और डॉक्टर बनेंगे, है ना। क्योंकि हर बच्चा बेटा बायो चूज इसलिए ही करता है डॉक्टर बनने के लिए, मैक्सिमम यही होता है। फिर सेकंड प्रायोरिटी बहुत सारी आ जाती है, जैसे कि नर्सिंग आ जाती है, फार्मास्यूटिकल्स आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी। वास्ट, बहुत ज्यादा वास्ट स्कोप है किसका, बायो सब्जेक्ट्स का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग क्लास 11th में थोड़ी सी देखो टफ होती है। क्लास 11th के अंदर सारी चीजें टफ होने वाली है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारी के सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत लेंथी सिलेबस मिलने वाला है और बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। तो एक बार सोच समझ के आप लोगों को चीजें देखनी चाहिए। आपको पहले एक बार सिलेबस देखना चाहिए, अच्छा हमें ये चीजें इसमें पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स को डिसाइड करने चाहिए। अगर मैं देखो बायो की बात करती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्लास 11th के अंदर देखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एक सेकेंड दो। ठीक है, आपको क्लास 11 के अंदर देखो आप लोगों के पास आपके पास 5 यूनिट्स रहने वाली है, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं। ठीक है, आप लोग बायो को पहली बार इतना डिटेल में देखने वाले हो। पहली रहने वाली बेटा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहली रहने वाली है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि 15 मार्क्स की आने वाली है आपके मेन पेपर में। और आपके सारे पेपर बेटा 70 नंबर के होंगे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो, क्योंकि इसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल के भी होते हैं। ठीक है, सेकेंड आ जाएगा बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि 10 नंबर का होगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि 15 नंबर का होगा। प्लांट फिजियोलॉजी 12 नंबर की। और सबसे बड़ा, सबसे इंटरेस्टिंग, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि आप लोग ह्यूमंस के बारे में सारी चीजें पढ़ लोगे। डाइजेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, लोकोमोशन कैसे होता है, एवरीथिंग। दैट इज 18 मार्क्स। और बेटा मैं बता रही हूँ कि क्लास 11th नीट के अंदर बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहाँ से आती हैं। अगर आप लोगों ने अपनी क्लास 11th अच्छे से कर ली, अच्छे से पढ़ ली, तो आप समझ लो आपकी आगे की जितनी भी हर्डल्स हैं, जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, सब क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि 11th ही बेटा आप लोगों का बेस होता है। 12th आपको इतनी इजी मतलब इजी पीजी सी लगने वाली है आपको 11th के आगे। तो 11th थोड़ी सी टफ है, 12th बहुत इजी लगेगी। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं आपको कौन कौन से चैप्टर्स इसमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला आपका है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग लिविंग वर्ल्ड, एक छोटा सा चैप्टर है। सबसे बड़ा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, जिसमें आप लोग सारे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन देखोगे। ठीक है, और फिर प्लांट किंगडम आ जाएगा। देन एनिमल किंगडम, जो बहुत बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बेहद क्वेश्चंस बनते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप लोग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एनिमल्स में। आप लोग बेटा प्लांट्स के बारे में सारी चीजें पढ़ोगे, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी पढ़ोगे, फिर एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, जिसमें आप लोग सारी के सारे टिश्यूज के बारे में देखने वाले हो, स्पेशली फ्रॉग के बारे में पढ़ने वाले हो। पहले से जो पहले आपकी एनसीईआरटी थी उसमें आप लोग कॉकरोच के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब आपका फ्रॉग हो चुका है उसकी जगह। नेक्स्ट बेटा आप लोगों को आ जाएगा फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें आप लोग बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सब पढ़ोगे। सेल की सारी ऑर्गेनेलीज क्या होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है। देन बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आपका क्लैश करने वाला है केमिस्ट्री से भी काफी सारा पार्ट इस वाले चैप्टर से, बायोमोलिक्यूल्स। देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें आप देखोगे कि एक सेल 2 में कैसे डिवाइड होता है और एक सेल 4 में कैसे डिवाइड होता है। देन आपको पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे बड़ी यूनिट, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहले इंसानों के अंदर ब्रीथिंग पढ़ोगे, फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें आप लोग स्पेशल चीज है हार्ट पूरा का पूरा पढ़ोगे। देन आप लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन क्लास
चैप्टर 19 है, और फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एंड देन फाइनली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और सबसे लास्ट जो चैप्टर आ जाएगा आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। फिर आपके बेटा 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स के भी जुड़ने वाले सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो जो आप लोगों को आपके स्कूल में करने के लिए मिलेंगे। बहुत मजा आने वाला है, डीएनए निकालने को मिलेगा, बहुत सारे आप लोग पील ऑफ भी करोगे, है ना। तो आप लोग जब भी आप लोग चूज करो तो ध्यान में रख के करना कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। ये सारे के सारे एक बार यूनिट से आप लोग खुद भी देख लेना कि आपका इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर बन रहा है तो यार हमारे आपको साइंस अड्डा के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम लोग बेटा क्लास 11 एंड क्लास 12 को बहुत बेहतरीन कंटेंट और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। सिंपल बस आप लोग एक चीज कर सकते हो, आप लोग हमारे बेटा अड्डा 24/7 पे जाओ, ठीक है। अड्डा 24/7 पे जब आप लोग जाओगे तो उसका पहला ही खोल लेना है, देन आपको चूज करना है स्कूल कैटेगरी, क्योंकि आप स्कूल में हो अभी, ठीक है। तो आपको स्कूल कैटेगरी को चूज करना है। देन बेटा यहाँ पे देखो आपके लिए क्लास 11 दिख जाएगा। क्लास 11 में आप लोग देख सकते हो आपको बहुत सारी पीडीएफ पर दिखाई दे जाएंगे जो कि कंटेंट की है, और देखो बैचेस तो हमारे ये पहले के हैं, चलते रहते हैं, बस आपको जुड़े रहना है इसके ऊपर, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपको सारी के सारे अपडेट साइंस अड्डा 24/7 पे मिल जाएंगे। आप बस हमारा टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर लेना, हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, और बेटा हमारा वेबसाइट का भी लिंक इसमें मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।